दोस्तों फाइनली केरला के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला गहरे पानी वाला डीपेस्ट वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनकर के तैयार हो गया है, जिसको कि विजिंजाम बंदरगाह विजिंजाम पोर्ट कहते हैं। वैसे तो इसको 2019 में ही ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2025 में बनकर के तैयार हो रहा है। इसके बनने के बाद अब हमें ना श्रीलंका पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ना ही सिंगापुर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विजिंजाम पोर्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये पोर्ट भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में चार चांद लगाएगा, कैसे अब दुनिया की बड़ी से बड़ी मदरशिप बोर्ड भारत में उतर सकेगी, जबकि अब तक वो सिर्फ श्रीलंका और सिंगापुर के बड़े पोर्ट पर ही उतर पाती थी। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागर माला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इनके द्वारा निर्मित इस परियोजना को भारत का पहला गहरे पानी वाला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बताया जा रहा है, जो वैश्विक शिपिंग में भारत की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। विजिंजाम बंदरगाह को डिजाइन, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के घटक के साथ एक मकान मालिक मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है। 5 मिलियन TEU तक की वार्षिक क्षमता वाली 8,867 करोड़ रुपये की इस परियोजना का संचालन पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था और अब तक इसने लगभग 250 कंटेनर जहाज़ों को संभाला है। सूत्रों के अकॉर्डिंग ब्लूमबर्ग को यह भी बताया गया है कि इस परियोजना के कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 3 गुना करके 8,500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बंदरगाह का स्थान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के बहुत करीब है। 20 मीटर तक की प्राकृतिक गहराई के साथ विजिंजाम बंदरगाह पर 20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट की आवश्यकता वाले बड़े कंटेनर जहाज़ों को आने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग ऐसे जहाज भारतीय बंदरगाहों को छोड़कर कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है, दुबई और सिंगापुर में डॉक किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के जहाज जो बड़ी बड़ी मदरशिप है वो भारत में लग सकेगी। इस परियोजना से शिपिंग लागत में कमी आ सकती है। अगर पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से होकर के जाने वाले जहाज द्वीप राष्ट्र के बजाय केरल के बंदरगाह को चुने तो यह बंदरगाह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में जाने वाले कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भी काम कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजिंजाम बंदरगाह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार के साथ देश के बढ़ते व्यापार को देखते हुए यह बंदरगाह भारतीय निर्यात और आयात के लिए आपूर्ति श्रृंखला जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यदि 2028-29 तक पूर्ण परिचालन योजना के अकॉर्डिंग ये शुरू हो जाता है तो यह सुविधा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अडानी के बंदरगाहों और टर्मिनलों के व्यापक नेटवर्क में कार्गो आवाजाही को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। चूँकि ये अपने प्यारे भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पोर्ट जहाँ पर बड़ी बड़ी मदरशिप बोर्ड जिस पर कि गुड्स वगैरह, कंटेनर वगैरह लोड है, वो आपके देश में आकर के रुके। वो इतनी बड़ी मदरशिप होती है जिसके लिए डीप सी ट्रांसशिपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो पोर्ट मिट्टी में धंस जाएगी, क्योंकि उनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर पानी का लेयर चाहिए काफ़ी ज़्यादा। इस तरह के पोर्ट अब तक आपको श्रीलंका, दुबई या फिर मलेशिया वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी पोर्ट आती है। आने के बाद वो पोर्ट क्या करती है, उससे वहाँ पर सामान को उतारा जाता है, गुड्स वगैरह को, उसके बाद उसे अलग अलग देशों में भेजा जाता है। तो चूंकि भारत में डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, तो अब तक जो हमारा माल आता था तो या तो वो श्रीलंका में उतरता था या फिर वो उतरता था आपका सिंगापुर में, दुबई में, और फिर वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से उसे हम लोग यहाँ पर लाते थे। लेकिन अब अगर हम लोग डीप सी पोर्ट बना रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी मदरशिप है वो डायरेक्ट भारत में आकर के लगेगी। ये फायदा होगा। भारत में अब तक कोई ऐसा पोर्ट नहीं था जिसकी गहराई 18 मीटर हो, और जब तक इसकी गहराई 18 मीटर से अधिक नहीं होगी इस तरह की बड़ी बड़ी शिप डोप नहीं कर पाएगी। आज के टाइम में विजिंजाम पोर्ट अपनी नेचुरल डीप सी की वजह से इतना आगे निकल रहा है। वहाँ पर जो नेचुरल गहराई है वो 20 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर मदरशिप आसानी से आ सकती है। बड़ी बड़ी मदरशिप में कम से कम 20,000 24,000 कंटेनर को लाने की क्षमता होती है। इस तरह की जब बड़ी शिप भारत में आएगी तो भारत का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचेगा। अब तक अपने प्यारे भारत का ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका, सिंगापुर, UAE इस तरह के कई अलग अलग पोर्ट के माध्यम से होती थी, जिसके वजह से भारत को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता था $100 से $80 रुपया पर कंटेनर के लिए। ये बच जाएगा। भारत को लगभग अभी हर साल 1800 करोड़ रुपया का नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, हम दूसरे देश पर डिपेंड थे। बट अब ये पैसा बचेगा। आज के टाइम में आप जो दुबई और सिंगापुर का विकास देख रहे हैं उसमें उनके बंदरगाह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। आज दुबई इतना आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे दुबई का जो पोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूरोप से जितनी भी मदरशिप आती है वो दुबई में जाकर के डॉपिंग करती है और फिर वहाँ से चीज़ अलग अलग देशों में जाता है। श्रीलंका, भारत,
अफगानिस्तान, म्यांमार, जो भी छोटे मोटे देश हैं। इसके वजह से दुबई के इकोनॉमी में हजारों करोड़ का फायदा होता है। ठीक यही पॉलिसी अपनाता है सिंगापुर। लेकिन अगर भारत को गौर से देखें तो भारत का जो दक्षिण भारत है वो दोनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर वहाँ पर विजिंजाम पोर्ट, अभी जो मुंबई में वदावन पोर्ट बन रहा है, वो तो विजिंजाम पोर्ट से भी बड़ा बनेगा। इस तरह के पोर्ट को अगर हम लोग बना देते हैं तो जो मदर वेसल है वो दुबई वगैरह ना जाकर के डायरेक्ट भारत में आके लगेगी, और फिर भारत से जब चीज़ों का आदान प्रदान होगा अलग अलग देशों में तो हमें एक्स्ट्रा कमाई भी होगा। विजिंजाम पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित है। अगर ध्यान से उसको हम लोग बनाएं और उसका यूज किया जाए तो यूरोप से निकलने वाला सामान जो नॉर्थ एशिया अमेरिका में जाता है वो हमारे विजिंजाम पोर्ट से होकर के गुजर सकता है। भारत सरकार चाह रही है कि विजिंजाम पोर्ट को हम लोग एक बड़े वर्ल्ड सर्विस के रूप में यूज करें, जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े मदर वेसल वगैरह को फ्यूल सप्लाई करें। अब उतने लंबे 1 महीने से सफ़र कर रही है जहाज़, उसको कहीं रुकना होगा, खाना पीना लेना होगा, उसके लिए वो भारत का इस्तेमाल करे पोर्ट का। इससे भारत को अलग एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा। केरला ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का बड़ा सेंटर बने और हजारों नई जॉब क्रिएट हो, इस दिशा में भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि केरला के लोगों के सामर्थ्य से भारत का मैरीटाइम सेक्टर नई बुलंदियों को छुएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरे देशों की कार्गो शिप अब केरल के पोर्ट पर आना भी स्टार्ट हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी में से एक है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। ये कंपनी विजिंजाम पोर्ट को पहले ही अपने लिस्ट में शामिल कर चुकी है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। 1 महीने के अंतर्गत 263 शिप ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, जिस पर करीब 5,36,000 कंटेनर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब पूरी तरह से ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो कमर्शियल शिप का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अभी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका भी फायदा इस पोर्ट को होने वाला है। तो आईमेक कॉरिडोर अगर बन जाता है तो भारत का ही पोर्ट यूज किया जाएगा। मुंबई में जो वधावन बंदरगाह बन रहा है, JNPT पोर्ट का विस्तार हो रहा है, और चूंकि विजिंजाम पोर्ट बनकर के तैयार है तो इसका यूज तो और भी ज़्यादा होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पोर्ट के शुरू होने से 1 साल में 2500 करोड़ रुपये की कमाई होगी, और आने वाले 40 साल यानी कि 4 दशक में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की कमाई होगी। और इस पोर्ट की कैपेसिटी 45 लाख कंटेनर को पार कर जाएगी। यहाँ पर लगभग 5,000 नए लोगों को रोजगार मिलेगा, और चूंकि इस तरह का पोर्ट अभी भारत में और भी ज़्यादा बनेगा तो जॉब वहाँ पर भी क्रिएट होंगे। इस तरह के पोर्ट की वजह से भारत की जो निर्यात आयात है वो कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग आसानी से गुड सप्लाई चेन कर पाएंगे सस्ते दामों में। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी इस पोर्ट के ओपन होने से। तो विजिंजाम पोर्ट के लोकेशन और कैपेसिटी से ये क्लियर है कि आने वाले दिनों में ये पोर्ट काफ़ी आगे जाएगा। अडानी को पता है कि ये पोर्ट कितना आगे जाएगा। यही कारण है कि अडानी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके इसकी जो आगे की फैसिलिटी है उसको बिल्डअप करेंगे। इंडियन सीफेरर्स, उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में इंडियन सीफेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या 3.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ना ओवरऑल देखा जाए तो ये पोर्ट भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इस पोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप भारत के सबसे बड़े पोर्ट जो कि वधावन पोर्ट है, जिसको कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।